एक आदमी ने पानी के ऊपर सुंदर शंख देखा तो वह बांस की छड़ी लेकर उसे पकड़ने गया ताकि अपनी बेटी को उपहार के रूप में दे सके। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया, शंख अचानक जिंदा हो गया और उसकी आंखों पर कसकर चिपक गया। एक क्षण में आदमी के चेहरे पर खून बहने लगा। असल में यह कोई सीप नहीं था, बल्कि यह एक डिस्क जीव ट्रिना द्वारा धरती पर गिराया गया परजीवी था। जिसने भी इस सीप को उठाया उसे बिना अपवाद के हमला झेलना पड़ा। लेकिन एक लड़की जिसका नाम मरिको था सीपियां इकट्ठा कर रही थी क्योंकि उसकी मां घायल थी और उसे ऑपरेशन की जरूरत थी। वह मानती थी कि ये सुंदर सीपियां उसे अच्छी किस्मत ला सकती हैं और उसने एक इच्छा भी मांगी, मेरी मम्मी को बचाओ। अगले दिन मरिको अस्पताल आई। मम्मी की सर्जरी बहुत सफल रही। मरिको ने खुश होकर एक शंख निकाला और उसे उपहार के रूप में मम्मी को दिया। साथ ही सभी चिकित्सा कर्मियों को भी एक एक शंख मिला। वह अपनी खुशकिस्मती सब तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन यह खुशकिस्मती नहीं थी बल्कि एक बुरा सपना था। देर रात फोयुएन छत्र लेकर घर जाने के लिए तैयार था। सामने से आते आदमी ने अचानक चाकू से उस पर वार किया। सौभाग्य से फेंग युआन की चपलता अच्छी थी, उसने हमले से बचाव कर लिया। दो लोगों की झड़प के दौरान आदमी के ऊपर का खोल गिर गया। वह तुरंत समझदार हो गया और नहीं जानता था कि क्या हुआ। इस समय फेंग युआन को लगा कि खोल बहुत संदिग्ध है, लेकिन उठाने पर कुछ नहीं मिला। असल में वह आदमी एक डॉक्टर था। ये वही सीप थी जो मरिको ने उसे दी थी। अगले दिन फेंग युआन पर फिर से हमला हुआ। वह कार की टक्कर से बचा ही था कि उसने देखा कि एक महिला छत पर खड़ी है जो पत्थर से उसे मारने की कोशिश कर रही है। अच्छा हुआ कि वह चालाकी से बच गया और अपनी जान बचाई। वह गुस्से में था। फेंग युआन ने ऊपर की मंजिल पर चढ़कर अजीब महिला के साथ लड़ाई शुरू कर दी। वह भी डॉक्टर की तरह अपनी समझ खो बैठा। फेंग युआन ने महिला के शरीर से शंख खींचा और उसके होश वापस आ गए। तुम कौन हो? मैं हूँ। क्योंकि और तभी अचानक शंख ने फेंग युआन की आंखों पर हमला कर दिया, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। महिला ने यह भयानक दृश्य देखा और भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। फेंग युआन ने असहनीय दर्द सहते हुए पूरी ताकत से खींचकर शंख को हटाया और उसे चूर चूर कर दिया। पुलिस को फेंग युआन से सूचना मिली और उन्होंने चारों ओर से सीपियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी बीच फेंग युआन ने मारिको को ढूंढा और उसे सीपियों के खतरे के बारे में बताया, लेकिन वह कितनी भी कोशिश करे मारिको बाकी सीपियां देने को तैयार नहीं थी। और तभी दानव क्लीना आखिरकार सामने आया। फेंग युआन ने यह देखा और अपनी आंखों पर लगी पट्टी हटा दी और लड़ने के लिए एक सुपर हीरो में बदल गया। लेओ ने उस ग्वाशो को पकड़ा और जमीन पर जोर से पटका, लेकिन ग्वाशो को जरा भी नुकसान नहीं हुआ और उसने तुरंत पलटवार किया। लेओ की दोनों आंखों पर वार किया, फिर चिंगारी और गर्म खून फेंका, जिससे लेओ जमीन पर लगातार लुढ़कने लगा जैसा कि लंग अभिभूत। इसी समय राक्षस आकाश से गिरा, लेओ को अपने नीचे दबा दिया, लेकिन लेओ ने चुपचाप बैठने की बजाय अवसर का लाभ उठाया और उठकर राक्षस को 2 बार घूंसे मारे। फिर उसकी खोल खोल दी और कुछ घूंसे मारकर उसे नीला खून बहने लगा जो लेओ के चेहरे पर बिखर गया। राक्षस ने संकट की आहट पाई, लेओ को झटक कर भागने की कोशिश की, लेकिन लेओ कैसे छोड़ता। काले रंग की किरणें निकालकर उसे फिर से गंभीर रूप से घायल कर दिया, पूरी तरह से उसकी लड़ने की क्षमता छीन ली। फिर एक प्राणघातक प्रकाश गेंद फेंकी, जिससे गोलाकार जीव टेरेना के टुकड़े टुकड़े हो गए। भले ही मैक टीम अब नहीं रही, फेंग युआन फिर भी चुपचाप पृथ्वी की रक्षा करता रहता है।